तो रामलला के दर्शन करने के बाद यानी वहां पर हाथ जोड़ने के बाद हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं। महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठ रही है, चुनावों में इतनी गर्माहट देखने को मिल रही है। हर मुद्दे पे बात करने के लिए पीयूष गोयल हैं। पीयूष जी, अभिनंदन है आपका। इस बार की कहानी कहां जाती हुई दिखती है, क्योंकि चुनावों से पहले ही बहुत तूफान खड़ा हुआ होगा। पूरी तरीके से मुंबई के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने मन बना लिया है। महायुति की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। एक तरफ बीजेपी बटेंगे और कटेंगे की बात कर रही है, प्रधानमंत्री सेफ और अनसेफ की बात कर रहे हैं कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आघाड़ी के लिए सज्जाद नोमानी ने ऐलान करा है कि मुसलमान एक मुश्त वोट डालेंगे। जो लोग धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पर अपील करते हैं कि कोई एक पक्ष को या एक पार्टी को वोट दे, मैं समझता हूं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई। देखिए, मोदी जी ने जितने जनहित के कार्य किए, कभी भी भेदभाव नहीं किया। लेकिन पीयूष जी, मोदी जी जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे, वो बात तो हर एक की कर रहे हैं। नहीं, हर एक देशभक्त को, हर एक उस व्यक्ति को जो वोट डालने जाएगा, उन सबको कह रहे हैं कि इस प्रकार के वक्तव्य, इस प्रकार के जो समाज को और धर्म के आधार पर बांटने की जो कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ महाराष्ट्र के लोगों को चौंकाने का। जी, दूसरी बात है कि जब एक तरफ से बयान आता है उद्धव ठाकरे का कि एजेंसीज जो हैं वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रही हैं, उनका बैक चेक हो गया है, एक नैरेटिव बन रहा है और उनके प्रवक्ता ने बोला, मेरे कार्यक्रम में बोला कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बीजेपी के अनुसार काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। अमित जी, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं जी। आप भली बात ही जानते हैं कि हर चुनाव में हर एक जो अलग अलग प्रकार से ट्रैवल कर रहा होता है या प्रेस की गाड़ी भी सड़क पे भी कोई जा रहा होता है, मैं तो अपने घर रात को लौटता हूँ तो पुलिस वाले चेक करते हैं गाड़ी। आपकी गाड़ी भी चेक हुई है? मेरी गाड़ी भी हुई है, मेरा प्लेन भी हुआ है। तो ये एक बेबुनियाद छोटे से मुद्दा जी, जो उनका कानूनी दायित्व है निभा रहे हैं, उसके ऊपर जब उद्धव ठाकरे जी को आ जाना पड़ता है, उन्होंने बोला कि और उसपे सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश कि मेरा क्यों बैग चेक हुआ, जैसे को ये एक विशेष क्लास है या क्योंकि वो एक ठाकरे हैं या एक पक्ष के नेता हैं उसके कारण उनको कोई इम्यूनिटी है। ये महाविनाश अखाड़ी की विनाश की तरफ जाने का सोच है। सिंपैथी वोट लोकसभा चुनाव में पड़ा, तो क्या वो सिंपैथी वोट दोबारा पड़ सकता है, आपको लगता है? मुझे लगता है कि झूठ और फरेब के आधार पर आप एक बार लोगों को गुमराह कर सकते हो, बार बार झूठ को आप इस्तेमाल करो तो लोग उल्टे रिएक्शन में आपसे और नाराज होते हैं। तो बॉम्बे की कटिंग चाय के साथ थोड़ी खट्टी मीठी बातें कर लेते हैं। ऐसा क्या रहा कि उद्धव ठाकरे और आपका अलायंस टूट गया? झूठ और फरेब के आधार पर, कोई ब्लैकमेल के आधार पर हमारी पार्टी या हमारी युति में किसी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना ये तय नहीं हो सकता है। वैसे महाविनाश अघाड़ी ने अनाउंस क्या किया है, जिसकी सीटें ज्यादा होगी वो मुख्यमंत्री बने। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक डिफाइसिव पॉलिटिक्स करती है, उनका डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है और मोदी कुछ भी कर लें, जातिगत जनगणना तो होके रहेगी। राहुल गांधी जी जितना बोलते रहे, लोगों में कोई विश्वास तो है नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना कि उद्धव जी एक बार तो उनके मुंह से बाला साहब ठाकरे जी की तारीफ करके दिखवाए। काय की पार्टी का अलायंस है, कैसी युति है, कैसी उनकी अलायंस है, कैसी आघाड़ी है। अगर आइडियोलॉजिकल कुछ बोरिंग ही नहीं, लस्ट ऑफ पावर इज द ओनली डिफाइनिंग फीचर ऑफ दिस। आखिरी राउंड में मैं 3 नेताओं के नाम लूंगा और आपकी प्रतिक्रिया उसके ऊपर। आदित्य ठाकरे, मुझे लगता है बहुत समय लगेगा उनको मैच्योर होने के लिए। सुप्रिया सूले, वो सीरियस पॉलिटिशियन लगती नहीं है। और संजय राउत अक्सर हेडलाइन में रहते हैं। क्या कमेंट कर सकते हैं, जाति के आधार पर लोगों को आपस में। राज्यसभा में तो आपसे मिलते होंगे, तो आपने कभी समझाने का प्रयास नहीं किया? समझने वाले समझ सकते हैं जी, जो ना समझे
वो अनाड़ी है। मैंने तो नहीं कहा, तो आपका इच्छा है, आपको जो समझ। थैंक यू सो मच पीयूष गोयल जी, थैंक यू। थैंक यू।